वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब रुपए के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा कराएंगे। बदउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। मजीद कहा, खरबों रुपए के मुकदमा ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रिटेलर्स से मुलाकात में कहा कि टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। टैक्स ना देने वाले रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। IMF का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म काबिल तारीफ ताउन के फरोग के लिए पुरुमीद हैं। IMF जायजा मिशन और तकनीकी टीम का दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे मेयर बेंची ने बयान जारी कर दिया। नुमाइंदा IMF के मुताबिक वफ्द मार्च के अवाइल से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे समेत मुज़ाकरात करेगा। IMF का एक और वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी गुफ्तगू करेगा। चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। वर्कर्स जो कि बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है, उनको उनके ऊपर मल्टीपल FIRs दूसरी जगहों में की हुई हैं, उसके बारे में बताया। जो स्टेट टेररिज्म हो रहा है पंजाब में, उसके बारे में उनको बावर कराया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से PTI रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने चीफ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। PTI वफ्द की मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, हमने चीफ जस्टिस को बताया जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे कारकुनों के खिलाफ जाली FIRs दर्ज कराई जा रही हैं। लोअर कोर्ट्स में आइन की बेतौकीरी से मुतालिक मसाइल चीफ जस्टिस के सामने रखे। बानी PTI की इजाज़त से चीफ जस्टिस से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर बोले, मुल्क में महंगाई और रोजगार की सूरत हाल तशवीशनाक है। रूल ऑफ लॉ की वजह से मईशत आगे बढ़ती है। बानी PTI चाहते थे फौज उनका ज़ेली इदारा बने। कोई साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हुकूमती पॉलिसी से मुल्क तरक्की कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। बोले, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जनरल आसिम मुनीर इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बानी PTI का क्लिप मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा, आर्मी चीफ बाप होता है, जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल न करें। PTI सोशल मीडिया पर बहुत गलीज और गंदी जबान इस्तेमाल कर रही है। PTI शोहदा की तौहीन कर रही है। ये इक़्तिदार के खात्मे के बाद अपने जख्म चाट रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वॉर मिनिस्टर और लार्क हल्स गैरिजन का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर बरतानिया गए। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान बरतानवी फौज की जानिब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश की गई। सुप्रीम कोर्ट में सानह 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समात करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। जमानतें मनसूख करने के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत से रुजू कर रखा है। कराची में कत्ल किए गए मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। पुलिस और मेडिकल स्टाफ ने नमूने हासिल कर लिए। कब्र कुशाई के मौके पर पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजामात। अदालती अहकामात के बाद डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही और मजिस्ट्रेट की ज़ेरे निगरानी मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की गई। लाश सर्द खाने मुंतकिल। मेडिकल बोर्ड की सरबराह और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं, 11 नमूने हासिल किए। जल जाने से लाश की मौत का तयन मुश्किल है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि DNA रिपोर्ट आने के बाद लाश अहले खाना के हवाले की जाएगी। जब भी बर्न्ट इतनी ज़्यादा बॉडीज़ हों, जिनके हाथ का जो पोर होते हैं, लाइक यू नो द फिंगरप्रिंट्स, जब वो नहीं अवेलेबल हों तो फिर हमारे पास DNA का ही ऑप्शन रह जाता है। और DNA का ऑप्शन ऐसी बर्न्ट बॉडीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्ट है कैरी आउट करना।
लाहौर में फिरोजपुर रोड पर नई बनाई गई बाइकर्स लेन का रंग उतरने पर डीजीएलडीए ने नोटिस ले लिया। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को शो कॉज जारी कर दिया। एलडीए हुकाम का कहना है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चर्ड पेंट इस्तेमाल किया और 1 साल की देखभाल की गारंटी दी थी। डीजीएलडीए ने पेंट का मयार जांचने के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। जमात इस्लामी का कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी शाम को 15 मकामात पर एहतजाज करेगी। जमात का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों के वरसा को फीकस 1 करोड़ रुपए ज़र तलाफी अदा करने का मुतालिबा। पंजाब के 170 तारीखी मकामात को आलमी सयाहती मराकज़ में तब्दील करने का फैसला। सूबे को तारीख, तहजीब और सयाहत का रीजनल और आलमी मरकज़ बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। हमारी तारीख, सकाफत और विरसे की हिफाजत आने वाली नस्लों की अमानत है। मुझे पूरा यकीन है कि जितनी मेहनत, लगन, जज्बे और तेज़ी से ये मेगा प्लान मुरतब हुआ, उससे भी ज़्यादा तेज़ी, जज्बे और काबिलियत से आप इन मंसूबों को मुकम्मल करेंगे। क्या बाइक पर पीछे बैठी खातून या बच्चे की जिंदगी कीमती नहीं? लाहौर हाई कोर्ट में एंटी स्मोक केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। कहा मोटरसाइकिल सवार का हेलमेट पहनना अच्छी बात है, बाइक पर सवार दीगर को भी हेलमेट पहनना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। अक्सर देखता हूँ गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं मगर अफसरान नजरअंदाज करते हैं। आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तस्वीर लेकर जुडिशल कमीशन को भेज सकते हैं। सीटीओ लाहौर ने जवाब दिया, हमारा प्लान है लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ढांचा बदल दिया जाए। एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं, लोग बसों पर सवार होने को तैयार नहीं। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की वज़ीर आला सिंध हाउस कराची आमद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर बराए तरक्की नासिर हुसैन शाह ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक वफ्द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज प्रोजेक्ट को मिसाली मंसूबा करार दिया। वफ्द ने आलमी सतह पर मंसूबे की तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत पर जोर दिया। शर्जील मेमन का कहना है सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद से लेकर पायदार रिहायशी हल तक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। छह रोज मुसलसल महंगा होने के बाद सोना 2000 रुपए सस्ता। 1 तोला सोना 3,07,000 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया अंडर प्रेशर रहा। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा, कीमत 279 रुपए 57 पैसे पर बंद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट का मंदी पर इख्तिताम। 938 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,12,801 पर बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुआंधार इनिंग्स के बाद बादलों ने बलूचिस्तान का रुख कर लिया। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग समेत दीगर इलाकों में बारिश। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे मजीद हसीन हो गए। नथिया गली में सयाहों का वाइट कारपेट इस्तकबाल, खूब हल्ला गुल्ला किया। वादी नीलम में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। स्कर्दू में पारा 0, गिलगित, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर और कोयटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5, पेशावर 7, लाहौर 8 और कराची में 18 डिग्री रहा। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग को गैर महफूज करार दे दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर ई वोटिंग सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? वकील उजैर भंडारी ने कहा, मेरे वोटर्स होने की वजह से ओवरसीज को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ऐसी बात नहीं है कि सारे वोट आपके हों। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।